मटेरियल नाउन पढ़ लिया था ना, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया हो, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? तो आता है आपका सीधे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपका क्या आता है भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी क्या होती है? भाववाचक मटेरियल नाउन। सिंपली मैं लिखवाऊं इसको, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर जब भी बात की जाएगी तो नाउन ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। अब जैसे ये बोला जाता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न देख सकते हैं, न छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जब आप इस चीज को देख ही नहीं सकते, केवल न छू सकते, आप केवल इसको महसूस कर सकते हैं, तो ये इट इज अनकाउंटेबल। क्या होता है? ये अनकाउंटेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और अगर ये अनकाउंटेबल होगा तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। भाई जब काउंटेबल होगा ना, काउंटेबल देखो प्लूरल कौन होता है? जो काउंटेबल होता है। अब जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते, अब वो क्या होगा? आपका अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर कहलाएगा उसको। समझ आ रहा ना? अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात किया जाए तो गुडनेस है, अच्छाई हो गया, पॉवर्टी है, एंगर है, ऑनेस्टी है। गुडनेस होगा, पॉवर्टी और एंगर हो गया, चाइल्डहुड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब गुडनेस का मतलब क्या हो गया? अच्छाई हो गया। पॉवर्टी गरीबी, इसको भी देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम्हारा दोस्त कह रहा है तुमसे खर्चा करवाना चाहिए, लेकिन आपको साबित करना कि आप गरीब हैं, तो बस ऐसे ही जब कर दीजिए, है ही नहीं, कोई नहीं कहना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं लोगों का काम है कहना, है ना? ये सब चीजें पे लागू नहीं होता। अब आपकी कोई बार बार बेइज्जती कर रहा है तो आप फिर भी मुंह लगा रहे हो उससे। अब इसको आप ये थोड़ा कह सकते कि नहीं आप कहते रहिए लोगों का काम है कहना, और हम फिर भी आते रहेंगे बेइज्जती करवाते रहेंगे। तो पॉवर्टी की बात करें, गरीबी, तो गरीबी आप महसूस कर कि हाँ ये तो यार इसके पास कुछ है नहीं, इस वजह से वो मांग रहा है। अब इस चीज को थोड़ा कैटेगराइज कर सकते नहीं, हम उसको देख सकते हैं। फ्रेंडशिप, दोस्ती देख सकते हो, करने वाली चीज है। ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सारे जो आपके होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, जिनको ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, केवल महसूस किया जाता। और ये हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं, आई हैव हैड अ ग्रेट फ्रेंडशिप ऑफ माई फ्रेंड। मान लो सेंटेंस लिख दिया गया कि आई हैव हैड अ ग्रेट फ्रेंडशिप्स ऑफ माय फ्रेंड। इस सेंटेंस में देखो, ध्यान दीजिए, फ्रेंडशिप्स में यहां से यस रिमूव कर दिया जाएगा, केवल फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो फ्रेंडशिप नहीं हो सकता। ठीक है ना? नोट हो गया? ये कलेक्टिव नाउन पांचवा यही है, हमने पढ़ लिया। और आज ये पांचवा ये पढ़ा के पढ़ लिया है। नाउन खत्म नहीं, मतलब नाउन के बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। कल से हम यूजेस पढ़ेंगे इसका। मतलब अभी क्या है कि अभी यूजेस पढ़ेंगे, हाँ, मतलब नाउन का यूज कैसे किया जाएगा, फिर नाउन एंड नंबर पढ़ा जाएगा, नाउन एंड जेंडर पढ़ा जाएगा, नाउन एंड केस पढ़ा जाएगा। 3-4 पॉइंट पढ़ने के बाद ही आपका नाउन पूरी तरह से खत्म होगा। वो भी केवल क्या है कि 9th to 10th 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। और अदर एग्जाम में भी, जैसे अगर एक टीचिंग वगैरह एग्जाम दिया जाता है ना, उसमें भी ये काम कर जाएगा। ये वीडियो की बात करते हैं कलेक्टिव। देखो, कलेक्शन वर्ड से बना है आपका कलेक्टिव। कलेक्टिव इज एडजेक्टिव, कलेक्शन इज अ नाउन। ऐसे समझो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपने TION देखा तो ये समझ जाओ कि ये आपका नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर देखा जाए नेशन,
सॉरी नेशन में देखिए टी आई ओ एन आया ना, तो नेशन आपका क्या है, नाउन है। लिखा गया कंसीडरेशन, तो देखिए ये भी क्या है, नाउन है, टी आई ओ एन आया। एजुकेशन में भी देखिए टी आई ओ एन आता है, जो जिस वर्ड के लास्ट में, हाँ करप्शन भी आपका नाउन है, टी आई ओ एन आया वो नाउन है। ये सब पहचानने के तरीके हैं। आप सारे नाउन को आइडेंटिफाई केवल बेसिक जानने से नहीं कर सकते, सारे नाउन को आप आइडेंटिफाई, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में अगर टी आई ओ एन आ गया या आई ओ एन आ गया या ई टी वाई आई टी वाई आ गया, जैसे मान लो मैंने लिखा आई टी वाई अगर आ रहा है कहीं, तो भी आपको नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रॉस्पेरिटी, देखिए आई टी वाई आया, ये भी आपका क्या है, नाउन है। एडवर्सिटी आ गया, नाउन है। प्रीटी, हाँ प्रीटी भी नाउन है। जैसे हाँ पी आर डब्ल्यू टी वाई, जैसे आप ये, हाँ तो आई टी, जरूरी नहीं कि मैंने बोला, जैसे आप एक चीज समझिए, ये सारे सारे नाउन आएंगे, जैसे टी आई ओ एन हो गया, आई ओ एन हो गया, आपका आई टी वाई हो गया, ये नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर, मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ इसको समझो, ओ यू एस दिख गया, आपका ए एल दिख गया, या आपका ए बी एल ई दिख गया, या आई बी एल ई दिख गया, ये सारे सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेक्टिव को। जैसे ओ यू एस लिखा ना, एंजियस, ये आपका क्या है, क्यूरियस, फ्यूरियस, लास्ट में ओ यू एस आ रहा ना, ये सारे सारे एडजेक्टिव हैं। और अगर एडजेक्टिव को तो नाउन को कवर करेंगे, नाउन को क्वालिफाई करेंगे। ये चीजें पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ओ यू एस किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखा तो ये आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका क्या एडजेक्टिव। अब अगर मान लो एल लिख दिया तो नेशनल, कैपेबल है। इसमें अगर ए बी एल आ गया तो आपका हो गया कैपेबल हो गया, इसमें आ गया एलिजिबल आ गया, आई बी एल ई। अरे बहुत से एग्जाम्पल्स है, मैं केवल एक समझाया हूँ। हाँ एलिजिबिलिटी नाउन है, आई टी वाई आ गया, एलिजिबिलिटी में नाउन आ गया आई टी वाई, और एलिजिबल ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों? अरे जैसे ऐसे समझ लो, अट्रैक्ट वर्ड सुने हो, अट्रैक्ट, ये क्या है अट्रैक्ट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अट्रैक्ट क्या है, वर्ब है भाई। अट्रैक्ट में आकर्षित होना, तो अट्रैक्ट आपका वर्ब है। और अट्रैक्टिव अगर मान लो, ये देखो अट्रैक्टिव वर्ड आपने देखा होगा, अट्रैक्टिव, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज वेरी अट्रैक्टिव स्टूडेंट, तो अट्रैक्टिव आपका एडजेक्टिव हो गया। बट मैंने लिख दिया अट्रैक्शन, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। इफेक्ट, इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, समझ आ रहा है, ये सब नाउन है आपके, बनते हैं। इफेक्ट आपका वर्ब है, इफेक्टिव आपका एडजेक्टिव बन गया, इफेक्टिवनेस आपका बन गया क्या, नाउन बन गया। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक चीज ये भी समझ लो, एन ई डबल एस जुड़ जाए, एन ई डबल एस, किसी भी वर्ड के लास्ट में एन ई डबल एस जुड़ जाए तो वो भी नाउन होता है। लेकिन वो नाउन कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हैप्पीनेस कौन सा नाउन होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये पॉइंट्स हैं, नाउन को पहचानने, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे सारे, आप नाउन को अच्छे से आप क्लियरफाई कर लेंगे। बट जब आप लिटरेचर वगैरह पढ़ो ना, वैसे पढ़ते तो हो नहीं, लेकिन अगर मान लो बुक रीड करो, उसमें अप्लाई किया करो। जितना मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ उसको अप्लाई करोगे ना तो समझ में आएगा ए क्यों आया, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्यों आई, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। जितना ज्यादा अप्लाई करोगे तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा ना? कुछ तो ऐसे होते, मैं ईयर जोड़ के भी बना दूंगा एडवर्ब भी इसके साथ। अफेक्शन, अफेक्शनेट, अफेक्शनेटली, अफेक्शन नाउन है। अब जैसे देखो अफेक्ट वर्ड आया, अफेक्ट क्या है, वर्ब। अब हमने बना दिया का अफेक्टिव, या अफेक्शनेट कर दो, अफेक्शनेट ये एडजेक्टिव है,
अफेक्शन बना दो, AFFECTION, ये बन गया नाउन, और अफेक्शनेट में LY जोड़ दो, बन गया क्या, अफेक्शनेटली, ये हो गया एडवर्ब। किसी भी वर्ड में अगर आपको LY दिखता है लास्ट में तो आप एडवर्ब होता है, बाउंस करता है। इफेक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट का भी मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या अंतर होता है? इफेक्ट इज अ पॉजिटिव वर्ड। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी से इफेक्टेड है, आप किसी से प्रभावित है अच्छे तरीके से, तो आप इफेक्ट का यूज किया कि आई हैव अफेक्टेड बाई दैट पर्सन। बट अगर हमने अफेक्ट लगा दिया, अफेक्ट निगेटिव वर्ड है, जो निगेटिव का सेंस समझती हो क्या, जो हमको अच्छा ना लगे, जो चीज आपको अच्छा लगे वो आपके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपसे नहीं कर देखो कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, वरना ये निकाल के कलेक्टिव नाउन खत्म करके पार्ट फिर हो जाता नाउन आपका कंप्लीट। इफेक्ट और अफेक्ट में जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के ऑफिस में जब भी पढ़ेंगे। हाँ, इफेक्ट का मतलब जैसे आप कोई चीज एक्सेप्ट करोगे, आपके लिए फेवर में रहेगा तो आपके लिए पॉजिटिव होगा ना। क्या नेगेटिव है? नेगेटिव इंसान के साथ रहना पसंद करोगे क्या? कभी नहीं। पॉजिटिव के साथ ही रहना चाहोगे। अगर आप नेगेटिव हो तो यू वांट टू लिव विद नेगेटिव पर्सन, बट अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिविटी ढूंढेंगे आप। ऐसे इफेक्ट और इफेक्ट का यही अंतर है कि इफेक्ट आपका पॉजिटिव वर्ड है, इफेक्ट आपका नेगेटिव वर्ड है। इफेक्ट का मतलब भी प्रोवाइड करना होता है, इफेक्ट का मतलब भी प्रोवाइड करना ही होता है। दोनों की यूजेस अलग है। इसी को बोला जाता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोला जाता है, इनकी यूजेस अलग अलग होते हैं। प्लग, ब्रेक और क्रैक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर ध्यान दीजिए कलेक्टिव नाउन की बात किया जाए तो कह रहा है कि द नाउन व्हिच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन के ग्रुप की बात किया जाएगा, थिंग के ग्रुप की बात किया जाएगा, क्रिएचर्स के ग्रुप की बात किया जाएगा। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कलेक्टिव नाउन को। जहां ग्रुप की बात किया जाएगा वहां इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं की जाएगी, ग्रुप की बात की जाएगी। और जब ग्रुप की बात किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऑडियंस। क्या ऑडियंस एक लोग से बनती है कि कई लोगों से बनती है? कई लोगों से बनती। ऑडियंस का मतलब समझते हो सुनने वाला। ऑडिबल होता है, ऑडिबल देखिए यहीं पे समझिए, ऑडियंस नाउन है और ऑडिबल एडजेक्टिव है। तो ऑडियंस आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसको भी कलेक्टिव नाउन है। कमिटी, कमिटी क्या होती है? 3-4 मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कमिटी, उनके ग्रुप को। क्राउड, भीड़, नंबर ऑफ पीपल, ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, डिपेंड ऑन द यूजेज ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये डिपेंड करता है कि कलेक्टिव नाउन का यूज कैसे किया जा रहा है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अगला पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि इट कैन बी रिटन इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो बस आज इतना है कलेक्टिव नाउन। बेसिक आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का आपने पढ़ लिया। अब यूजेस पढ़ेंगे, फिर नाउन जेंडर, नाउन केस, नाउन नंबर, ये सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए।